Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the examination and diagnostic evaluation of the puerperal sepsis. As in our previous topic we discussed about the sign and symptom of puerperal sepsis and that is divided into mild infection, moderate and severe in uterine infection. After that we discussed about the diagnostic evaluation that when we recognize that there is an puerperal infection, so we have first to locate the site of infection, identify the organism and assess the severity of disease. Now further we have to take history. हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए कि ये क्या पहले भी था. कई बार क्या होता है कि जो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन होता है वो पहले से भी असेंड हुआ होता है, मतलब एंटीपार्टम पीरियड से ही चला होता है और हम इतना ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से भी हो जाता है. या कई दफ़ा क्या होता है हमारा ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड जब हम डिलीवरी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो शायद हमने एसेप्टिक टेक्निक एज अ नर्स नहीं मेंटेन करी हो, कोई एरिया उसका छूट गया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम जनरल एग्जामिनेशन की कितना इन्फेक्शन है कितना नहीं है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है तो पल्स रेट, बीपी, वाइटल्स ऑर्गन स्लाइटली अप होंगे. और इसके अलावा एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं. जेनिटल ऑर्गन क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड है, इन्वोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ तो उसका एक कारण इन्फेक्शन में होना भी हो सकता है. देर आर लॉट ऑफ कॉजेज टू हैव द इन्वोल्यूशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन. इफ़ देर इज़ नो प्रॉपरली इन्वोल्यूशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन then one of them is infection of genital organ. And also we have to look at the site of infection कि कहाँ है, अपर ट्रैक का है, लोअर ट्रैक का है कि कहाँ है. लेग्स को चेक कर सकते हैं हम थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस के लिए और थ्रोम्बोसिस के लिए, बिकॉज क्या होता है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस हो या बिकॉज ऑफ जो ग्रेविड यूट्रस रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पाता और जिसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरिकोज वेन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कर सकते हैं. लैब इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हाई वेजिनल एंडोसर्वाइकल स्वैब टेस्ट ले सकते हैं. क्लीन कैश मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट ले सकते हैं फॉर द एनालिसिस एंड कल्चर. ब्लड फॉर द टोटल एंड डिफरेंशियल वाइट सेल्स काउंट कर सकते हैं. हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं. अ लो प्लेटलेट काउंट में इंडिकेट सेप्टिसीमिया और दैट इज़ डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी. थिक ब्लड फिल्म ले सकते हैं फॉर द मलेरियल पैरासाइट कि मलेरिया इन्फेक्शन ही है, क्योंकि पुerperal sepsis इज़ नॉट ओनली द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक बट इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर एरिया इन्फेक्शन. एंड सो वी हैव टू एग्जामिन द मलेरियल पैरासाइट. ब्लड कल्चर हम कर सकते हैं. फीवर इज एसोसिएटेड विद द चिल्स एंड रिगर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस अबाउट the investigations of puerperal sepsis and some lab investigation. Firstly we have to take history, then physical examination, systematic and some confirmatory tests that are swab culture test, endocervical swab, clean cash midstream specimen, blood हो गया, blood culture हो गया. So this is all about today's topic. I hope you understood about this. So please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. I hope you understood about all topic. If any inquiry then please comment and hit the like button. Thank you.